हाय दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बारी बारी से इन तीन प्लेसेस पे, x को 0 रख के, x को -1 रख के और x को 2 रख के। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसका आपका जो वेरिएबल है वो x है, तो इसे आप px लिख लेंगे। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जब x की जगह पे 0 रखेंगे आप, तो फिर उसे आप लिखेंगे p0। इसका मतलब ये होता है कि आप x की जगह 0 रख के अब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 का 5 लिखेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे, -4, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 0 और इसका स्क्वायर, ये प्लस ये 3। 5 0 0 माइनस 4 0 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर, टोटल 0 ही आ गया, ये प्लस 3। 0 0 नथिंग, 3 इज योर आंसर। अब वैल्यू निकालनी है x की जगह -1 रख के, तो उसे लिखेंगे p इन ब्रैकेट -1। तो 5 की जगह 5 रहेगा, x की जगह ब्रैकेट बन के -1 लिखेंगे, -4 एज इट इज, x स्क्वायर की जगह पे बनेगा ब्रैकेट और अंदर -1 इसका स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये आपका -5 आया, ये -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा और +1 -4 और लास्ट में +3, -9 +3, आंसर -6। थर्ड है, इसमें आपको निकालना है p की जगह पे आपको 2 रखना है, सॉरी x की जगह पे 2 रखना है, यानी p2 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का 5, x की जगह पे 2 लिखेंगे, माइनस का 4 एज इट इज़, x का ब्रैकेट बनेगा और वहाँ 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी है और फिर प्लस और ये 3। 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 4 लिख लेता हूँ, प्लस 3। सॉल्व किया, ये 10 आया, माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अब प्लस के कितने नंबर है आपके? 13, तो पहले प्लस लिख लीजिए, माइनस के 16 है, ये -16, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका -3 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड p0 p1 p2। आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 4 दिए हुए हैं, इसमें बारी बारी से सब की p0 पे, p1 पे और p2 पे वैल्यू निकालनी है। और पॉलिनोमियल है आपका py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें p0 निकालते हैं पहले। तो इसकी जगह आपको 0 भरना है, y की जगह, माइनस, फिर यहाँ पे 0 भरना है, फिर प्लस, फिर 1। सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये -0 ही हो गया, ये प्लस, ये 1। फाइनल आंसर आपका 1। अब इसी का आपको निकालना है p1। तो p1 के लिए अपने वेरिएबल में 1 भरेंगे, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, ये -1, ये +1, +1 -1 आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका आंसर 1 आ जाएगा। नहीं तो अगर प्रॉपर ही करना चाहते हैं तो पहले प्लस के दोनों को लिख लीजिए ऐड करके, ये -1 और फाइनल आपका आंसर 1। p1 की वैल्यू आ गई। इसी में आपको p2 भी निकालना है। तो p2 के लिए वेरिएबल की जगह आप 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस, फिर वेरिएबल है, फिर 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, माइनस, ये 2 का 2, ये प्लस का 1। 4 और 1 प्लस के हैं तो 5 हो गए, -2, ये -2। आंसर आपका 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको यही तीनों निकालने हैं, p0 p1 p2। तो पॉलिनोमियल है इस बार आपका
पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t क्यूब। तो पहले P0 निकालेंगे, तो 2 का 2 t की जगह 0 भरेंगे, 2 का 2 t² की जगह 0² माइनस t क्यूब की जगह 0 का क्यूब। अब तो 2 का 2 आएगा, 0 0 ही रहेगा, और यहाँ 2 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा, और यहाँ 0 का क्यूब करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा। तो फाइनल इसका आंसर आपका 2 ही आ गया। ये P0 की वैल्यू थी। अब निकालनी है आपको इसमें P1। तो P1 मैं यहाँ निकालता हूँ। 2 का 2 लिखेंगे, 0 का ये जो t की जगह इस बार आपको 1 लिखना है, यहाँ 2, यहाँ t² की जगह इस बार आपको 1² लिखना है, माइनस t क्यूब की जगह इस बार आपको 1 का क्यूब लिखना है। 2 का 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 = 2, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है 1। प्लस प्लस के नंबर देखिए, 2 3 4 5, प्लस के 5 माइनस 1, आपका आंसर आया 4। ये आपकी P1 की वैल्यू है। इसी में P2 की वैल्यू निकालें, तो 2 का 2 और t की जगह भरेंगे ब्रैकेट में आपका इस बार 2, फिर ये 2 है और यहाँ पे t का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, ये माइनस ये t का क्यूब है यानी 2 का क्यूब। 2 + 2 + 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और 4 2 = 8, माइनस 2 का क्यूब ओरली कर सकते हैं, 2 2 = 4, 4 2 = 8। अब यहाँ देखिए प्लस और 8 और -8 तो ये आपके ऐसे कट रहे हैं, और 2 और 2 आपका 4 आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट था। इसमें थर्ड पार्ट भी है आपका, और थर्ड पार्ट है px = x³। तो px है इस बार आपका x³। अब यहाँ से जब P0 निकालेंगे तो सिंपली x की जगह आपको 0 लगाना है, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 का क्यूब आपका 0। जब P1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब आपका 1 होता है। P2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपका होता है, अभी बताया था यहाँ पे, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। इसी में आपका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ में पॉलिनोमियल है px = x - 1 और x + 1। तो P0 पहले निकालेंगे, तो x की जगह 0 लिखा, आगे -1, अगले ब्रैकेट में x की जगह 0 + 1, इसमें बन गया आपका -1, इसमें बन गया आपका +1। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपका -1 आ गया। ये P0। P1 निकालें तो x की जगह पे इस बार 1, तो 1 - 1, और यहाँ 1 + 1। फर्स्ट ब्रैकेट में 0 आ गया, सेकेंड में ये आपका 2 आ गया, 1 + 1, 2 0 = 2, ये आपका P1 आ गया। इसी का P2 निकालें, तो x की जगह इस बार 2 भरना है, 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 - 1 होता है 1 और 2 + 1 होता है आपका 3। इन्हें मल्टीप्लाई किया, 1 3 = 3, ये आपका P2 आ गया। तो ये दो क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल थे। इसमें जस्ट आपको वेरिएबल की जगह पे जो इंडिकेशन दे रखा है कि भाई इसमें ये भरना है, उसे भर के आपको अपनी वैल्यू निकालनी है। इतना सिंपल है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में आपको वेरीफाई करना है, बुक में क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो सामने लिखे हुए हैं ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं या नहीं हैं। तो इतना सिंपल है कि बस x की जगह पे आप ये चीज़ भर देंगे और देखेंगे कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं।
अगर आंसर आपका 0 आता है तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपको px दिया है 3x + 1 और x की जगह भरना है -1/3। तो यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है p -1/3 की। अगर ये 3 का 3 लिखा, x की जगह -1/3 लिखा, ये प्लस और ये 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 और +1 0, यानी कि ये इसका 0 है। तो फर्स्ट का आंसर आया आपका यस। सेकंड में आपको x की जगह दिया हुआ है 4/5 और ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 4/5 भरते हैं x की जगह, तो 5 से 5 कट गया, आपका बचा 4 - पाई। अब ये तो 0 नहीं है ना, आंसर 0 नहीं आया, तो ये 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो इसका आंसर आपका नो। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दो वैल्यू दी हुई हैं, तो पहले x ये 1 है, फिर -1 है, तो मैं पहले p1 निकालता हूँ, यानी 1 का स्क्वायर -1 और ये आया आपका 1 - 1 यानी कि 0। तो फर्स्ट वाला तो आपका 0 है। अब p -1 निकालता हूँ, p -1 तो x स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर और ये ये वाला -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 = 0, तो ये भी आपका 0 है। तो इसकी दोनों वैल्यूज़ आपकी 0 हैं, तो इसका कंप्लीट आंसर आपका यस कि ये दोनों वैल्यू इसकी 0s हैं। फोर्थ पार्ट, इसमें भी आपको दो वैल्यू दी हुई हैं, बारी बारी से भरते हैं। पहले -1 लगाता हूँ, तो x की जगह -1 लिखा, +1, फिर यहाँ x की जगह -1 -2, सॉल्व किया, इधर आपका 0 आ गया और इधर आ गया -3, -1 -2 -3, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी 0 है। सेकंड भरते हैं। सेकंड में आपको 2 भरना है, तो p की जगह p2a, तो x की जगह आपको इस बार 2 लेना है, 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 तो हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 0 और 3 0s are 0, यानी ये भी आपका 0 है। तो दोनों वैल्यूज़ आपकी इसकी 0 है, तो कंप्लीट आंसर यस। इसी का फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें आपको 0 वैल्यू भर के देखनी है कि है या नहीं है। तो x की जगह पे 0 भरा और 0 का स्क्वायर किया, तो आंसर आया आपका 0। तो ये जो 0 है ये आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। सिक्स्थ में देखें, ये पॉलिनोमियल दिया है आपको और वैल्यू दी है -m/l, तो -m/l लगाते हैं। l की जगह l लिखा, x की जगह -m/l लिखेंगे, आगे +m है, l से l कैंसिल हो गया, माइनस का m प्लस का m आपका 0, तो ये भी आपका 0 है। इसके बाद सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ में आपको दो वैल्यूज़ दी हैं, -1/√3, तो पहले इसे भरेंगे, 3 का 3, x स्क्वायर की जगह -1/√3 और इसका स्क्वायर और ये माइनस और ये 1, 3 का 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस और ये 1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 है। सेकंड चेक करें, तो p2/√3 है, अपने पॉलिनोमियल में भरेंगे, तो 3 इन ब्रैकेट 2/√3 का स्क्वायर -1, सॉल्व किया, 3, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1
3, तो ये वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं है। तो इसे ऐसे लिखेंगे कि -1/√3 इज़ अ ज़ीरो बट 2/√3 इज़ नॉट। इस पॉलिनोमियल का लास्ट है आपका, इसमें 1/2 भरना है। ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 1, तो 2 का 2, x की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 आपका 2 आ गया, तो 0 नहीं आया, तो ये आंसर नो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।